के हे देवगणो हे मुनि वृंदो हो भगवान ने कहा कि हे देवगणो हे मुनि वृंदो रो रो के मुझे रुलाओ ना। वसुंधरे निश्चिंत रहो हे वसुंधरे निश्चिंत रहो अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। भगवान ने कहा देवताओं कंस के अत्याचारों से आप ही नहीं सारा विश्व ही दुखी है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पृथ्वी की लाज बचाइबे को अब पृथ्वी पाले आ रहा है। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद वीरू आऊंगा ब्रज भूमि में बन के यादव देवताओं तुम जितने भी देवता हो ब्रजमंडल में यादव बन जाओ और मैं तुम्हें यादवों का राजा बनकर आ रहा हूं। यह तो वंश श्रोमणी श्री कृष्ण चंद्र भगवान अवतार लेकर आएंगे। अब सभी देवता ब्रजमंडल में यादव बने हैं। भगवान यादवों के राजा बन के आ रहे हैं। ये श्रीमान विपिन कुमार जो ग्राम खड़ी से हैं, ये 100 रुपए से हमें हमारे समस्त साथियों को सम्मान किया है 100 मुद्राओं से, और 100 रुपए मोहर सिंह नगला सूड़ा के रहने वाले हैं, ये 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं।
भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। अब सभी देवता ब्रजमंडल में यादव बने। कंस अत्याचार करता रहा। कंस जब शादी के योग्य हुआ तो जरासंध के पास में पहुंच गया, जो मगध का राजा जरासंध था। इसकी 2 बेटियां थी, अष्टि और प्राप्ति। कंस ने कहा तुम्हारी जो 2 बेटियां हैं उनकी शादी आप हमारे साथ कर दीजिए। जरासंध ने कहा कंसराज शादी तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी? हमारा हाथी है कुबलिया पीड़, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। उस हाथी को जो हरा देगा वही हमारी बेटियों के साथ शादी करेगा। कंस बोला कहां है हाथी तुम्हारा? भेजो। उधर से कुबलिया पीड़ हाथी आया, इधर से कंसराज के कंसराज और हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई। अस्थि प्राप्ति के साथ शादी करके कंस मथुरा में आ गया। भाइयों, लेकिन कंस देवकी को बहुत चाहता था। देवकी को कंस बहुत प्यार करता था। कंस ने अपने इच्छा के अनुसार देवकी की शादी कहां पर की? वही बटेश्वर में, जहां पर लालन पालन हुआ। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवकी की शादी कर दी। देवकी जब चली है तो देवकी मैया के कंधा से कंधा लगाती है, कभी भैया के पास आ जाती है। कंस ने कहा बहन रोना मत, बेटी चाहे कितने भी अमीर घर में जन्म क्यों न ले ले, लेकिन फिर भी बेटी को एक दिन जाना ही पड़ता है। चलो ज्यादा नहीं, कुछ दूर तक हम तुम्हें छोड़ने के लिए अवश्य चलेंगे। अब देवकी को छोड़ने के लिए कंस वसुदेव और देवकी का रथ संचालन करके चला। 10 खेत रथ निकल पाया मथुरा से। वैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को बड़े प्यार दुलार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां बालक तेरा काल होगा। जो ये आवाज कानों में टकराई, कंस ने रथ खड़ा कर लिया। आकाश की तरफ देखने लगा, ये आवाज कहां से आई थी। दोबारा फिर आवाज आई, कंसनाथ! और कंसराज मत भूल जरा, और तू फूल को बुलाएगा, और जिस फूल पे फूल और मनाएगा
समझाकर जवाब दिया है, जिस फूल में तू फूल रहा है, लेकिन वही फूल तुझे धूल चटाएगा। और ये मंटू यादव जो ग्राम से हैं, ये हमें 151 रुपए की मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। कलश भरने वाली कन्याएं हैं, मंच के पास में निकले आए। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे, लंबी आयु परमात्मा प्रदान करता रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। उसके ही काले पर्दे में, अरे काल तेरा मुस्कुराता है। बहन देवकी के आ जाएगा। अब मेरे भगवत श्रोताओं, कंस ने रथ खड़ा कर दिया, देवकी के केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया। बहन फटी फटी आंखों से देखने लगी, भैया हमसे कुछ भूल बनी? बड़े प्यार दुलार के साथ तुम हमें लेके आए थे, पति के सम्मुख तुम हमारा अपमान कर रहे हो। कंस कहने लगा, बहन तेरा 8वां बालक हमारा काल होगा, और क्यों नहीं उस बेल को आज ही हम नष्ट कर दें, जो आगे चलकर जिस पर फल लगेंगे। तलवार निकाल ली, तलवार मारना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। सूरवीर कंस बहादुर होकर अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की संतानों से? ये मंटू यादव एक एक हार परीक्षित, नबलदे और यज्ञपति और यज्ञपत्नी, कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं, जल्दी आ जाओ, वजीफा तैयार है तुम्हारा। हमारे साथियों को 20-20 रुपए से सम्मान किया है, और कलश भरने वाली कन्या निकले, दक्षिणा ले लो, सोई बैठ जाइए। मेरे भगवत श्रोताओं, वसुदेव ने कहा कि देवकी की जो भी संतान होगी मैं सब तुम्हें सौंपता जाऊंगा। मैं यमुना की सौगंध खाकर कहता हूं। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में देवकी और वसुदेव जिंदगी की आखिरी श्वासें चुनने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। बहन और बहनोई भैया के बंधन में है। किनके बंधन में? साले के बंधन में बहनोई। और भाइयों, जो साले जहां जहां रहे, इन सालों ने जीजन को चैन न लगन दो। जो साले होते हैं ना, साले ने बहन बहनोई को बंद कर दिया जेल में।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जेल में देवकी मैया ने पहले बालक को जन्म दिया। पहले बालक को जब जन्म दिया है तो देवकी मैया उस बालक पर बड़ा प्यार दुलार करने लगी। वसुदेव कहने लगे, भद्रे ये तो कंस का भोजन है, इस बालक को हमें दे दो। मैंने तुम्हारे भैया कंस को वचन दिया है। देवकी बोली, नहीं स्वामी, इस बालक को मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने अगर ये बालक तुम्हें दे दिया, मेरा भैया मत पा देगा, इस बालक को मत ले जाओ। वसुदेव कहने लगे, भद्रे वो दिन याद करो, तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने यमुना की सौगंध खाई थी। देवकी अरे दिल में धर ले उधीर, सबर करके दिल को रे डांटो। देवकी अरे दिल में धर ले उधीर, सबर करके दिल को रे डांटो। और जो जीवन के दिना के रहेगी जेल में काटो। देवकी अरे लिखो जो ब्रह्मा ने रे लिखो। और सोई हुई के रहना कोई मिटवैया देखो। देवकी दिल में धीर रखो। अरे सुनतई मैया रोन लगी, और हाथ जोड़ के पति अपने से कहने लगी।
की गोदी में से बालक झपट लिया वसुदेव ने, और वसुदेव कहने लगे भद्रे मोह को त्याग दीजिए। आज मैया की पहली भूख का जो बालक था वो वसुदेव ने छीन लिया, लेकर गए कंस के पास। और जो कंस ने देखा, बहनों साहब क्या लाए? महाराज पहला बालक है, पहला बालक है, लेकिन इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों लेके आए इस बालक को? मेरे लिए देवताओं ने 8वें गर्भ की बाड़ी की थी। उस बालक को ले आना, उसे हम मार देंगे। ये बालक मेरी बहन की गोदी में डाल देना, और मेरी बहन से कह देना कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारा पहला बालक छोड़ दिया। वसुदेव कहने लगे सूरवीर कंस, तुम्हारी लंबी आयु हो, ये हमारी मनोकामना है। तुमने हमारा पहला बालक छोड़कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस बालक को लेके वसुदेव गए, देवकी की गोदी में बालक डाल दिया। और वसुदेव ने कहा कि तुम्हारे भैया कंस ने तुम्हारा बालक छोड़ दिया। आज बहन की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। भैया जब बहन की उम्र तुझे लग जाए, तेने मेरी पहली भूख का बालक छोड़ दिया। बोल गोविंद भगवान की। ये निशु यादव, जो ये मोनू यादव के जो भांजे हैं, 101 रुपए के हार से हमें सम्मान किया है इस नन्हे से बच्चे ने। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे, लंबी आयु परमात्मा प्रदान करे इस बच्चे को, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। 151 रुपए जय गुरुदेव राजीव यादव 151 रुपए भेजवा रहे हैं। गुरुजी के जीवन चरित्र की कुछ पंक्तियां सुनना चाहते हैं, तो वैसे हम सुनाते तो हैं जीवन चरित्र, लेकिन 7वें दिन सुनाते हैं। बच्चे को जब ले आए, देवकी भैया को हजारों दुआएं देने लगी, क्योंकि कंस ने पहला बालक छोड़ दिया था। नारद सोचने लगे ये पापी अगर इस तरह से मोह ममता दिखाता रहेगा तो लंबे समय तक भार बना रहेगा। 101 रुपए अवधेश कुमार मास्टर इसी ग्राम थरौली से हैं। 50 रुपए विष्णा देवी ग्राम खड़ी यज्ञाचार्य अनिल सिंह की बुआ जी, ये 51 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं, और हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद पहुंच गए कंस के पास, और जो नारद को कंस ने देखा, बाबा जी आइए, गुरु होने के नाते से हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। न मालूम तुम्हारे जैसे महात्मा हमने कितने मरवा दिए और कितने जेल में भरवा दिए। चित्त तो प्रसन्न है। नारद ने कहा हमारा तो चित्त प्रसन्न है कंस, लेकिन तेरी बड़ी चिंता लगी है। क्यों? जब मैं पहले आया था तुम बड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लग रहे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी है, कोई चिंता है? कंस ने कहा केवल एक चिंता है। देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि कंस यानी देवकी का 8वां बालक हमारा काल होगा। मैं मरना नहीं चाहता हूं, जी भर के जीना चाहता हूं, केवल वही चिंता लगी रहती है। देवकी के किसी बालक ने जन्म लिया? हाँ, पहले बालक ने जन्म लिया। वसुदेव लेके आए थे, हमने लौटा दिया। पहला बालक था, छोड़ दिया। 8वां होगा, मरवा देंगे।
नारद बोले 8वें तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? लगता है मौत आ गई। और जो कंस से कहा कि मौत आ गई, गद्दी से नीचे कूद पड़ा, नारद के पैर पकड़ लिए, बाबा जी मौत आई लेकिन किधर है? नारद कहने लगे मौत दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है? मरना तो पड़ता है प्यारे। तुमने देवकी का पहला बालक छोड़कर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है, लेकिन वो तो पहला था। नारद ने कई तरह के परीक्षण किए। एक 8 पंखुड़ी वाला फूल लिया, एक एक करके प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं गिनवा दी। कंस दौड़ता हुआ गया। बहन देवकी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बहन की गोदी से बालक छीन लिया। बहन गिड़गिड़ाती रह गई, भैया ये तो पहला बालक है। कंस पैर पकड़ के घुमाता रहा, जेल की दीवार पर पटक दिया। बच्चे की मांस की बोटी बोटी बिखर गई। एक नहीं, 2 नहीं, इस अत्याचारी ने बहन के 6 बच्चे इसी तरह से मार दिए। धन्य है वो बहन देवकी, बच्चों को जन्म देती है, अत्याचारी भैया मार देता है। 7वें गर्भ में भगवान ने बलराम को भेजा, भैया तुम बड़े बन के जाओ, मैं छोटा बन के आऊंगा। तो बलराम सबसे पहले मैया देवकी के उदर में प्रवेश होते हैं। 2 महीने तक देवकी के उदर में रहे। देवकी का गर्भ छीड़ित करवा दिया। उसके बाद में यानी बलराम जो रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, उनके उदर में प्रवेश होते। कन्हैया से 1 साल पहले बलराम का जन्म गोकुल में हो गया। देवकी का 7वां गर्भ छीड़ित हो गया, ये हल्ला मच गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहां पर बड़ी जबरदस्त तैयारी है। भाइयों, कंस कहने लगा आ गया समय कुर्बानी का, ये समय आना कानी का नहीं है। जहां 2-2 पहरेदार खड़े हैं, वहां 10-10 खड़े हो जाओ। जागते रहो, टहलते रहो, सोना नहीं। बच्चे का जन्म हो, कोई बच्चे को मारेगा नहीं। सब लोगों के सामने इतनी दुर्दशा से मारूंगा जो देखने वालों के कलेजे कांप जाएंगे। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कि कंस का काल आज मारा गया। कंस अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। ऐसा ही नहीं, कहने का मतलब है कि अब तो बिल्कुल आजादी थी और शाही थी और मुख्तारी थी। कंसासुर सिंह बन गया था, बकरी सी रैयत सारी थी। सात रात सजाए जाने लगे,
एक एक चौकी वहां पर चार चार चौकियां खुलवा दी। भगवान आने वाले थे। जेल में बहन और बहनोई बंद थे। आखिर भैया के हाथों से दुख पाई रही बहन बेचारी। कंस ने बड़े कर दिए और ये कह दिया बच्चे का अगर जन्म हो कोई बच्चे को मारेगा नहीं, जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आना। अब भाइयों भगवान के आने का समय आया। भादों का महीना आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, दिन बुधवार आ गया। तिथि कौन सी आई? अष्टमी। कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी आ गई। कंस ने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी जानती हो माताओं? जेल के अंदर जिसे तन्हाई बोलते हैं, तन्हाई। उसमें 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा रहता है। उस काल कोठरी में बंद कर दिया बहन बहनोई को। लेकिन उसी जेल के अंदर भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुजी भगवान की। एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। भगवान के लगे वसुदेव, कंस के अत्याचारों से आप ही नहीं सारा विश्व ही दुखी है। मैं तुम्हारा बालक बन के आ रहा हूं। वसुदेव कहने लगे प्रभु अगर तुम मेरे बालक बन के आओ तो ये दो भुजाएं गायब करके आना, मुझे डर लग रहा है। ये अस्त्र शस्त्र गायब करके आना। भगवान कहने लगे सब ठीक हो जाएगा। अब वो झांकी अदृश्य हो गई। उसके बाद जब भगवान का अवतार होने वाला था, कितनी अर्ध साधन घोर घटा और पूतों की कनकर मिथिमी
भादों की कृष्ण अष्टमी। ऐसा ही नहीं भाई, पृथ्वी के मानो और ऐसा बतलाने वाले हैं, पृथ्वी की लाज बचाइबे कौन, पृथ्वी आने वाले। मेरे भगवत श्रोताओं, पृथ्वी की लाज बचाने के लिए पृथ्वी पति आने वाले हैं, पीड़ाओं से परेशान होने लगे। अंत में मुख से ओम शब्द का उच्चारण हुआ और बाल कृष्ण भगवान मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। छोटे से कन्हैया, मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत, घुंघराले बाल, सुंदर श्याम छटा। ऐसा ही नहीं कि भादों की रात कैसी झुकी है अंधेरिया, भादों चक्र सुदर्शन हाथ में बसूरिया, चक्र सुदर्शन हाथ में बसूरिया, भयो अद्भुत कमाल जायो देव की निहाल, देखो खेल इधर वसुदेव से जब कहा कि हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए, तो वसुदेव ने छोटे से लाला को एक छपरिया में रखो, लेके चले। हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, जेल के फाटक खुल गए।